तुम जानते हो ये गलत है। हर बार के बाद पछतावा भी होता है और हर बार खुद से वादा करते हो बस आखिरी बार। लेकिन सच क्या है? तुम खुद से हार रहे हो। और अगर आज नहीं रुके तो ये आदत तुम्हारा शरीर ही नहीं, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा भविष्य सब खा जाएगी। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे अगर तुमने ध्यान से पूरा सुन लिया तो शायद तुम खुद ही इस आदत से बाहर निकलने का फैसला कर लोगे। कोई जबरदस्ती नहीं, बस एक कहानी जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखा देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस लड़के को देखते हैं, जिसकी आंखों में थकावट है, बाल गिर रहे हैं, चेहरे की चमक गायब हो चुकी है, वो लड़का हर डॉक्टर, हर वैद्य के पास गया, लेकिन कोई भी उसकी असली बीमारी को पकड़ नहीं पाया। क्योंकि बीमारी शरीर में नहीं थी, बीमारी उसके चरित्र में थी, उसकी गंदी लत में थी, जो उसे रोज खोखला कर रही थी। लेकिन जब उसे एक अखंड ब्रह्मचारी साधु मिले तो उन्होंने सिर्फ एक उदाहरण से उसकी आंखें खोल दी। एक ऐसा उदाहरण जो हर युवा को जानना चाहिए। अगर आप युवा हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऊर्जा बर्बाद ना हो, अगर आप भी अंदर ही अंदर थकान, चिंता, डर और कमजोरी महसूस करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और मेरा वादा है, अगर आपने इस कहानी को दिल से सुना तो कुछ ना कुछ आपकी सोच में जरूर बदलेगा। अब चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सफर पर जहां एक गलती से सीखकर एक लड़के ने फिर से अपने जीवन को बचा लिया। ये कहानी है एक गांव की, जहां जीवन भले ही साधारण था, पर लोगों का दिल, रिश्ते और मेहनत सब कुछ खास था। इसी गांव में एक 20 साल का नौजवान लड़का रहता था। नाम कुछ भी रख लो, पर उसका दर्द हर उस युवा का है जो धीरे धीरे अपने ही हाथों से अपने भविष्य को खो रहा है और उसे पता भी नहीं चल रहा। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। स्कूल पास कर लिया था, कॉलेज में एडमिशन मिल गया था, घर वाले सपने देख रहे थे, मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, नौकरी करेगा, परिवार संभालेगा। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। लड़का बाहर से तो पहले जैसा ही था, लेकिन अंदर ही अंदर जैसे कुछ टूट रहा था, गल रहा था। शरीर में थकावट, चेहरे पर अजीब सा पीलापन, वजन घटता चला गया, बाल झड़ने लगे और सबसे ज्यादा डरावनी बात, उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं रही। दिमाग सुन्न हो चुका था, वो गुमसुम रहने लगा था। हर चीज से जैसे मन हट गया था। न किसी से बात करता, न खेलता, न हंसता। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, चेहरा जैसे बुझा बुझा। जवानी के उस पड़ाव पर जब शरीर फुर्तीला और ऊर्जा से भरा होना चाहिए, उसका शरीर एक थके हुए बीमार बूढ़े जैसा हो गया था। घर वाले परेशान, माँ रोज माथा सहलाती और पूछती, बेटा तू इतना थका थका क्यों रहता है, कुछ परेशानी है क्या? लेकिन बेटा सिर्फ मुस्कुरा देता, नहीं माँ, सब ठीक है। पिता ने जब देखा कि अब बात हाथ से निकल रही है, तो वो उसे गांव के सबसे बड़े वैद्य के पास ले गए। गांव के उस वैद्य ने नाड़ी देखी, आंखें देखी, जीभ देखी, फिर धीरे से बोले, इसके शरीर में भारी मात्रा में प्रोटीन और विटामिन की कमी है। शरीर अंदर से खोखला हो रहा है। कुछ दवाइयां देता हूं, इन्हें लो और खानपान सुधारो। वैद्य ने प्रोटीन पाउडर दिए, कुछ टॉनिक लिखे और सलाह दी। अच्छा खाना खिलाओ, दूध, फल, ड्राई फ्रूट्स दो, 2 महीने में ठीक हो जाएगा। पिता को थोड़ी राहत मिली, चलो कुछ तो समाधान निकला। लेकिन हफ्ते बीत गए, दवाइयां चलती रहीं, घर का पूरा खाना अब उसी के लिए बनता। लेकिन कुछ भी नहीं बदला। न वजन बढ़ा, न चेहरे की चमक लौटी, न आंखों की थकान कम हुई। अब तो दिन पर दिन हालत और भी बिगड़ने लगी। वो अब सुबह भी मुश्किल से उठता था, दिन भर बिस्तर में लेटा रहता था, कोई बात करता तो चिढ़ जाता था। माँ पिता दोनों डर गए थे, क्या हो गया है मेरे बच्चे को? और अब पूरे गांव में बात फैलने लगी, अरे वो फलां का लड़का देखा तुमने, 20 साल का है और हालत देखो, जैसे कोई बुजुर्ग हो। कुछ तो बीमारी है या फिर कोई बुरी नजर लग गई है। सुना है डॉक्टर वैद्य सब दिखा चुके हैं, कुछ असर ही नहीं हो रहा। लोग बातें बनाने लगे और हर बार जब कोई बाहर से कुछ कहता, माँ का दिल अंदर से और भी ज्यादा टूट जाता। पिता रोज नए इलाज खोजते, इंटरनेट पर जानकारी ढूंढते, दूसरे गांव के हकीम से बात करते, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके बेटे को किस चीज ने तोड़ा है। लड़के का व्यवहार भी बदल गया था।
वो अब ज्यादातर समय अपने कमरे में बंद रहता था, दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता था। रामू काका की बात सुनकर पिता जैसे अंदर से हिल गए। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। मेरा बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन जब उन्होंने पिछले कुछ महीनों की हर बात को जोड़कर देखा, कमरे में बंद रहना, रात रात भर मोबाइल चलाना, लोगों से नजरें चुराना, तो कहीं ना कहीं दिल में एक डर बैठ गया कि शायद काका सच कह रहे हैं। उस रात पिता ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने बेटे के कमरे के बाहर खड़े रहे, और पहली बार उन्होंने सच को अपनी आंखों से देखा। दरवाजा थोड़ा सा खुला था, अंदर मोबाइल की रोशनी थी, और उनका बेटा उसी आदत में डूबा हुआ था जिसे वो खुद भी गलत मानता था, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था। उस पल पिता के अंदर गुस्सा नहीं आया, सिर्फ दर्द आया। अगले दिन सुबह पिता ने बेटे को बुलाया। ना डांटा, ना चिल्लाए, बस शांत आवाज में बोले, बेटा, मुझे सब पता चल गया है। यह सुनते ही लड़के के हाथ कांपने लगे, आंखें झुक गईं, और कुछ ही सेकंड में वो रो पड़ा। शायद पहली बार वो खुद से हार मान चुका था। उसने कहा, पापा, मैं कोशिश करता हूं छोड़ने की, हर बार कसम खाता हूं, लेकिन फिर हार जाता हूं। मुझे खुद से घिन आती है। पिता ने उसे गले लगा लिया और बोले, गलती तेरी है, लेकिन तू गलत नहीं है, और जब तक तू खुद से लड़ना नहीं सीखेगा, तब तक कोई दवा तुझे ठीक नहीं कर सकती। उसी दिन पिता उसे उस अखंड ब्रह्मचारी साधु के पास ले गए। साधु ने लड़के को देखा, कुछ नहीं पूछा, बस एक छोटा सा उदाहरण दिया। उन्होंने एक लोटा पानी से भरा और उसमें नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया। फिर बोले, इस लोटे में जितना भी पानी डालो, अगर छेद बंद नहीं करोगे तो यह कभी नहीं भरेगा। लड़का ध्यान से सुन रहा था। साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तेरा शरीर भी यही लौटा है। तू कितना भी अच्छा खाना खा ले, कितनी भी दवाइयां ले ले, अगर तेरी ऊर्जा हर रोज ऐसे ही बहती रही, तो तू कभी मजबूत नहीं बन पाएगा। ये बात सीधे उसके दिल में उतर गई, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे डराकर नहीं, समझाकर सच दिखाया था। उस दिन के बाद लड़के ने एक फैसला लिया, अब भागना नहीं है, लड़ना है। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले ही हफ्ते में कई बार गिरा, फिर वही अर्ज, वही खिंचाव। लेकिन इस बार फर्क था, अब वो हर बार गिरकर उठता था। उसने धीरे धीरे अपने दिन को बदलना शुरू किया। सुबह जल्दी उठना, फोन से दूरी बनाना, एक्सरसाइज करना, खुद को व्यस्त रखना, और सबसे जरूरी, अकेलेपन से बचना। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। 1 महीने बाद थकावट थोड़ी कम हुई। 2 महीने बाद चेहरे पर हल्की चमक लौटने लगी। 3 महीने बाद आंखों में फिर से वो आत्मविश्वास दिखने लगा। और 6 महीने बाद वही लड़का, जो कभी बिस्तर से उठ नहीं पाता था, अब सुबह दौड़ता था, लोगों से बात करता था, और अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा था। गांव के लोग जो कभी उसकी हालत पर बातें करते थे, अब कहते थे, देखो, ये वही लड़का है, कितना बदल गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह नहीं थी कि उसका शरीर ठीक हुआ। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने खुद पर जीत हासिल की थी। कहानी का सच क्या है? बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं थी, आदत की थी, सोच की थी। और जैसे ही उसने उस पर कंट्रोल पाया, जिंदगी बदल गई। और अब सवाल तुमसे है, तुम उस लड़के की तरह हर बार आखिरी बार कहकर हारते रहोगे, या आज एक फैसला लोगे कि अब जीतना है? किसी ने सही कहा है, इंसान की सबसे बड़ी जीत खुद पर जीत होती है। अगर तुमने ये समझ लिया, तो कहानी सिर्फ उसकी नहीं रहेगी, तुम्हारी भी बन जाएगी।